वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स। तो बहुत कन्फ्यूज़न है इसमें, पहले तो इसको क्लियर करते हैं। जहाँ भी सेल्स लिखा हुआ है इट मीन्स सेल्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स दो चीज़ें इंक्लूड करता है। इसके अंदर सेल भी आता है और आता है एग्रीमेंट टू सेल। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इज़ अ वाइडर टर्म, उसके अंदर सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल। अब सर ये क्या होते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और वो असेंशियल एलिमेंट्स इसके अंदर क्या हैं। सबसे फर्स्ट क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहली बात, दो पार्टीज होनी चाहिए, एक बायर होना चाहिए और एक सेलर होना चाहिए। दो पार्टीज होनी चाहिए, गुड्स का लेन देन होना चाहिए। और गुड्स का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, गुड्स का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, जो चीज़ मूव हो सकती है। एक्सक्लूड इमूवेबल को हमें नहीं लेना है। एक्शनेबल क्लेम्स नहीं लिए जाते। एक्शनेबल क्लेम्स का मतलब होता है जैसे किसी पर्सन ने आपको चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स, तो आप उस चेक के बेसिस पर उस पर क्लेम कर सकते हो। तो उस आइटम्स को भी हमें एक्सक्लूड करना होता है। और लास्ट हमें एक्सक्लूड करना होता है मनी इन सर्कुलेशन, यानी सर जो अभी 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 की जो करेंसी सर्कुलेशन में है, ऑफ कोर्स वो मूवेबल है, बट उसके ऊपर ये कानून नहीं लगता। तो यहाँ पे आपको गुड्स के बारे में पता होना चाहिए कि गुड्स के अंदर सिर्फ मूवेबल आइटम्स आते हैं और जो जो इंक्लूड्स होते हैं वो सब लेंगे। देयर मस्ट बी अ प्राइस, इसका मतलब अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ प्राइस मिलना चाहिए। बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक्सचेंज ऑफर होते हैं, पुरानी कार दो और साथ में कुछ पैसे भी दो और उसके बदले आपको क्या मिलती है, नई कार। तो बार्टर सिस्टम नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्राइस, प्राइस होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है यहाँ पे ओनरशिप। हम बात कर रहे हैं ओनरशिप की, पोजेशन की बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, सेलर से ओनरशिप बायर के पास चली जानी चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन वी कैन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और इसके बाद जो लास्ट है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब जो आपने सेमेस्टर 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक प्रोविजंस पढ़े थे, वहाँ बड़े सारे असेंशियल्स थे। वो सारे असेंशियल्स तो यहाँ पे होने ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हैं। वो सारी क्या थे असेंशियल्स, फटाफट रिकॉल करते हैं। कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड असेंशियल्स। साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होने चाहिए। तो वो सारे तो आपको एज इट इज़ लिखने, कुछ एक्स्ट्रा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। तो मैंने आपको पहला एक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब क्या होता है। और अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है कि सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस क्या है। तो पहला मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। अगर मैंने आज अपना मोबाइल आपको बेचा और उसके बदले आपसे मैंने ले लिए पैसे, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सेल। तो सर ये एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। एग्रीमेंट टू सेल होता है फ्यूचर गुड्स के लिए। फ्यूचर गुड्स मतलब आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने मुझे कहा कि मुझे इस तरह का एक फर्नीचर चाहिए, एक अलमीरा चाहिए, तो आपसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं डिज़ाइन करूंगा, प्रॉपर अलमीरा डिज़ाइन करूंगा और उसके बाद 1-2 महीने बाद वो अलमीरा मैं आपको ट्रांसफ़र करूंगा। तो आज हमारे बीच में क्या बनेगा, एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि आज वो अलमीरा, वो फर्नीचर रेडी नहीं है, बट आफ्टर 2 मंथ्स वो फर्नीचर रेडी हो जाएगा और मैं आपको उसको दे दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। इसका एक बहुत रिनाउंड एग्जांपल है, जब टाटा कंपनी
ने नैनो कार फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था, तो नैनो कार का उन्होंने एक सैंपल दिखाया था पब्लिक को और उन्होंने बोला था अगर आप नैनो कार का ऑर्डर दोगे तो हम 3 मंथ्स बाद आपको नैनो कार की डिलीवरी देंगे। तो जो 3 मंथ्स बाद डिलीवरी मिलेगी उस टाइम वो बन जाएगा सेल। बट आज टाटा कंपनी और पब्लिक के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट टू सेल। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो पहले बात करता हूं मैं ओनरशिप। अगर हम बात करते हैं सेल में, सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी ओनरशिप। आज मोबाइल दो और पैसे लो, ओनरशिप उसी टाइम ट्रांसफर हो जाती है। बट अगर हम बात करें एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर होती है एट फ्यूचर डेट। इसका मतलब जब 3 महीने बाद नैनो कार की डिलीवरी होगी उस टाइम आपको नैनो कार की आरसी मिलेगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्यूचर डेट में। दूसरा जो बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पर जो रिस्क होता है, रिस्क ऑफ लॉस, वो इमीडिएटली किसका हो जाता है? बायर का। लॉस किसका बन जाता है? बायर का, बिकॉज बायर अब ओनर बन चुका है। बट यहाँ पर जो रिस्क होता है वो अभी भी किसका है? सेलर का। क्यों? बिकॉज अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी एट फ्यूचर डेट। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि सर एग्रीमेंट टू सेल और सेल में क्या डिफरेंस है और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको सपोर्ट करना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। एक लैटिन वर्ड में भी लिखा हुआ है राइट, सेल के अंदर मिलता है राइट इन रैम। राइट इन रैम का मतलब होता है आपके पास अधिकार है अगेंस्ट होल वर्ल्ड। अगर आपने ये मोबाइल खरीद लिया और अगर आप ओनर बन गए तो आपके पास राइट है अगेंस्ट होल वर्ल्ड, राइट इन रैम। कोई भी आपसे वो मोबाइल नहीं ले जा सकता। बट यहाँ पे होता है राइट इन पर्सोनम। इसका मतलब जब तक आपके पास ओनरशिप नहीं आई तब तक आपके पास लिमिटेड राइट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट नहीं है, सिर्फ सेलर के अगेंस्ट राइट है आपके पास। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू।